चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका जो हमारे पार्ट 4 बहुपद के जो है पार्ट 4 में। आपने जो है थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि जो है आज हम क्या देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है 3 भाग इसके ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने पहले भाग में देखा था बहुपदों को जो है पहचान करना। दूसरे भाग में हमने जाना कि जो किस तरह से जो है बहुपदों का मान जो है क्या किया जाता है, रखा जाता है। अगर आप जो है बहुपदों मान रख के हल किया जाता है। तीसरे में जो है हमने देखा कि किस तरह से शून्य ज्ञात किया जाता है बहुपदों का। देखिए, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो ऊपर जो है आपको आई बटन पे जो है आ रहे होंगे, नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे, जिसको आप क्या कर लेंगे, देख के जो है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा है, बहुपद में आपको समस्या आती है तो आप उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से जो है इन टॉपिक्स को जो है जान सकते हैं। चलिए आज हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा अगला टॉपिक, जो कि होने वाला है बहुपदों का योगफल एवं अंतर होने वाला है। इसमें हम सीखेंगे किस तरह से बहुपदों को जो है जोड़ा जाता है और जो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। देखिए, इसको हल करने के जो है 2 तरीके हैं। एक तो जो है बहुत सिंपल सा है कि जैसा दिया है वैसा ही लिख दिया जाए, हल कर दिया जाए। और दूसरा होता है थोड़ा सिस्टमैटिक तरीका, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रश्न को जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से या फिर जो कर सकते हैं जो है सही तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ते या फिर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, कक्षा 9वीं का टॉपिक होने वाला है, जिसमें जो है देखिए प्रश्नावली 4.3 इसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ और घटा के आपको हम क्या करते हैं, बताएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे कि हम जो है देख रहे हैं तो जो है सबसे पहले बात करते हैं बहुपदों के योगफल के बारे में। बहुपदों का योगफल मतलब किस तरह से इनको जो जोड़ा जाता है, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग का इसमें प्रश्नावली में एक प्रश्न है, मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पे हमको जोड़ के देना है 2x का वर्ग धन x धन 1 व 3x का वर्ग धन 4x धन 5। चलिए स्टार्टिंग में हम लोग जो एक सरल प्रश्न लेंगे, जिससे कि हमको क्या हो, हल करने में क्या हो, आसानी हो, क्योंकि सब धनात्मक है। तो इसी तरह इसमें किसी प्रकार का हमको परेशानी आने वाला नहीं है। तो चलिए इसको हल करना शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि किस तरह से क्या किया जाता है, ऐसे प्रश्नों को जो है हल किया जाता है। चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, सिस्टमैटिक तरीका है तो नॉन सिस्टमैटिक है कि आप नॉर्मली जोड़ दीजिए। सिस्टमैटिक तरीका ये है कि हम मान लेते हैं बहुपदों को जो एक नाम दे देते हैं, जैसे px मान लेते हैं। px बराबर आपका क्या है, 2x का वर्ग धन x है धन 1 है। इसी तरह से qx बराबर हम दूसरे बहुपद को मान लेते हैं, qx बराबर आपका क्या है, 3x का वर्ग धन 4x धन 5 है। ठीक है दोस्तों, तब हमको इसको योगफल करना है तो हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ये आपका आगे चल के आगे प्रश्नों में काम आने वाला है, तो क्यों ना अभी इस चीज़ का आदत डाला जाए। तो मान लेते हैं कि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका जो है, px धन qx बराबर क्या हो जाएगा। देखिए px का जो मान है ये वाला है, इसको हम क्या कर देंगे, रख देंगे 2x का वर्ग धन x धन 1। ठीक है, जोड़ना है तो धन का चिन्ह लगा दिया। qx का मान जो है आपका ये होने वाला है 3x का वर्ग धन 4x धन 5। ठीक है, ये हमारा जो क्या है, qx का जो है मान होने वाला है। इन दोनों मानों को हम रख देंगे। अब क्या करते हैं, देखिए जब भी आपको जो है 2 बहुपदों को जोड़ना होता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का हमको जो है परिवर्तन नहीं करना है। जो चिन्ह जैसा है वैसा ही उसको लिख देना है। सिंपली पहले वाले में तो कोई चेंजेस होना नहीं है, x + 1 देखिए जैसा का तैसा मैंने लिख दिया। इसके बाद जो है दूसरे भाग में भी आपको क्या है, जब आपको जोड़ना हो किसी प्रकार का आपको चेंजेस नहीं करना है। जैसे हम फटाफट लिखते हैं, चलिए तो क्या हो जाएगा आपका 3x का वर्ग धन 4x धन 5। क्योंकि देखिए धन का गुणा जो है हमेशा जो है चिन्हों का जब गुणा किया जाता है, धन का गुणा जो है धन का गुणा जो है क्या होता है, धन ही होता है। इसीलिए किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। अगर यहाँ प्रश्न में माइनस भी होता तो भी किसी प्रकार का जो है हमें चेंजेस नहीं करना था, जैसा का तैसा ही लिखना था, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसका योग किया जा रहा है। चलिए आगे करते हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ तो चिन्ह हटा लिया। अब देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे पद हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे 2x का वर्ग है, x है, 1 है, 3x का वर्ग है, 4x है, 5 है। अब आपको जो है सजातीय विजातीय के बारे में जानना होगा। तो सजातीय पद कहने का मतलब ऐसे पदों को हम जो है एक साथ लिखेंगे जिनके घात जो है समान हो, उनको क्या कहा जाता है, एक समान घात वाले पदों को जो है सजातीय कहा जाता है, सजातीय पद कहा जाता है। देखिए 2x का वर्ग वाला पद मैक्सिमम घात कितना है, तो 2 है, तो मैं लिख लेता हूँ 2x का घात 2। इसके बाद आपको देखना है कि और 2x का घात 2 कहाँ पर है। तो देखिए अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका है 3x का घात 2, तो मैं लिख लेता हूँ 3x का घात 2। लेकिन आपको देखना है कि इसके सामने चिन्ह कौन सा है। चिन्ह सामने है प्लस का, तो मैं यहाँ लगाऊंगा प्लस। ठीक है दोस्तों, अब हमको देखना है कि क्या घात 2 वाला और है क्या, तो नहीं है।
तो अब चलेंगे एक घात वाले की ओर। तो यहाँ देखिए सामने ही x लिखा हुआ है और x के सामने चिन्ह है क्या, प्लस का, तो मैं यहाँ लिख लूँगा प्लस x। अब और x वाले पदों को देखते हैं, तो यहाँ पे है आपका जो कि क्या है, सामने चिन्ह है प्लस का, प्लस 4x। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं, देखिए x वाले पद भी खत्म हो गए, तो यहाँ देखिए प्लस 1 है, लिख लूँगा, प्लस 5 है यहाँ पर, लिख लूँगा। सामने के जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्हों के साथ आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 3 दोनों तो समान है, घात समान है ना, तो अंकों को जोड़ दीजिए। 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका, होने वाला है 5, x का वर्ग। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है समझिए, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा आपका 5x। धन धन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ धन ही होगा, दोनों जुड़ेगा, जाहिर सी बात है। 5 और 1 दोनों आपके हो जाएंगे 6, ये भी आपका प्लस में आएगा। तो इस तरह से आप लोग बड़ी सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये आपका होने वाला है आंसर। ठीक है, चलिए ये तो आसान सा क्वेश्चन था। एक आध हम जो कठिन क्वेश्चन लेके देखते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चनों को जो हल किया जाता है। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन लेते हम तो जो है सीधा ले लूँ क्या, चलिए देखते हैं। 2x का वर्ग माइनस, ये हमारा क्वेश्चन है अगला, माइनस 6x माइनस 7 है, और दूसरा जो बहुपद है हमारा 3x का वर्ग प्लस 8x माइनस 8 है। इस तरह से हमारे पास क्या है, दो बहुपद हैं, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए मान लेंगे, क्या माना, px बराबर क्या है, 2x का वर्ग ऋण 6x ऋण 7 मान लेते हैं, और जो qx है उसके बराबर मान लेते हैं क्या, 3x का वर्ग धन 8x ऋण 8। ये हमारे पास दो बहुपद हमने क्या कर लिए, मान लिए, पहले को px माना, दूसरे को माना qx। अब जो है सीधा करते हैं प्रश्नानुसार करके हम हल करना शुरू कर देंगे। क्या है, px प्लस qx बराबर, देखें देखिए जैसा का तैसा लिख देना है, 2x का वर्ग माइनस 6x माइनस 7 है, बीच में प्लस का चिन्ह देंगे चूँकि योगफल कर रहे हैं। आगे हम इसको हल करते हैं तो लिख देंगे क्या, 3x का वर्ग प्लस 8x माइनस 8। ठीक है, तो मैं पहले ही बोला है कि अगर यहाँ पे आपका जो है प्लस हो तो किसी प्रकार के चेंजेस नहीं करने हैं, जैसा का तैसा जिस चिन्ह के साथ है उसी चिन्ह के साथ हमको उसे लिख देना है। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ कुछ नहीं, प्लस प्लस का आपका प्लस ही होना है, 3x का वर्ग प्लस प्लस का फिर से प्लस होगा 8x, और प्लस माइनस का जो गुणा होता है दोस्तों आपका जो है माइनस ही होता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसा ही क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखिए फिर से मैंने वही चीज़ बोला, सजातीय मतलब जो समान घात वाले पदों को एक साथ लिखना है। मैंने यहाँ लिख लूँगा क्या, 2x का वर्ग प्लस 3x का वर्ग माइनस 6x, चिन्ह क्या है ध्यान रखना है, माइनस है तो माइनस रख देंगे, 6x है 6x। इसके बाद यहाँ देखिए प्लस 8x लिखा हुआ है सामने में, 8x के सामने प्लस है तो प्लस 8x हो गया। यहाँ लिखा है आपका -7, यहाँ है आपका -8। ठीक है, देखिए ये दोनों जो है जुड़ रहे हैं, दोनों धनात्मक हैं, जुड़ेंगे तो 3 और 2 आपका हो जाएगा 5x का वर्ग। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो 6 क्या है, ऋणात्मक है, और 8 धनात्मक है, तो मतलब इसका अर्थ है सिंपल सा है कि दोनों घटेंगे। 8 में 6 घटाएंगे बचेगा 2x। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आप देखें तो 8 जो है बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या के सामने धन है, अर्थात जो है यहाँ पे क्या आएगा, आपका धन आएगा। सदैव जब भी जो है दो बहुपदों का, दो सजातीय बहुपदों का जब भी क्या कहता है, योगफल या घटाया जाता है, जोड़ा घटाया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना है हमको कि जो बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वही वहाँ पे क्या होता है, लागू होता है। 6x ऋणात्मक था, 8x धनात्मक था, इस वजह से बड़ी संख्या के कारण इसमें क्या आया, धन आया। 8 भी ऋणात्मक है, 7 भी ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक हैं। तो आपको पता है दो संख्याएं जुड़ती या घटती हैं तब जब या तो दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों, बस चिन्हों का फर्क पड़ जाता है। दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, जुड़ जाएंगी, 8 7 आपका हो जाएगा 15। दोनों संख्या ऋणात्मक इस कारण क्या हो जाएगा, हमारा चिन्ह जो आएगा वो ऋणात्मक के रूप में आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दो बहुपदों को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं। देखिए जोड़ने का मतलब ये नहीं कि हमेशा जुड़े, चिन्ह के अकॉर्डिंग वो घट भी सकता है, जैसे कि यहाँ पे इस केस में हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, हम जो है थोड़ा सा देख लेते हैं किसको, कि किस तरह से क्या किया जाता है, बहुपदों को जो है घटाया जाता है। ठीक है, बहुपदों का अब देख लेते हैं अंतर। ठीक है, जैसे कि आपको जो है प्रश्नावली में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर घात बताने के लिए बोला जाए तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए
बहुपद का जो उत्तर आएगा हमारा योगफल का, तो लिख सकते हैं क्या हमारा उत्तर की घात, अगर घात के बारे में बोला जाता है तो मैक्सिमम घात कितना है 2 है, तो भैया लिख दो 2, आपका आंसर ख़त्म है ना। ज़्यादा जो उसमें झमेला वाला बात नहीं है। बात करते हैं इसके अंतर की। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, यहाँ देखेंगे आप लोग, ये वाले प्रश्न को हम हल करते हैं तो जो है मानना पड़ेगा दोस्तों इसके लिए फिर से, तो मान लेते हैं, सीधा हल करता हूँ, ठीक है आपका। चलिए पहले क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ मैं। आपका क्वेश्चन है 7t का त्रिघात माइनस 3t का घात 2 धन 2 में से हमको घटाना है किसको, t का घात 2 माइनस 5t प्लस 2 को घटाना है हमें, ठीक है। देखेंगे अब तो यहाँ पे जो बेस क्या है, इसका सबका जो बेस है वो क्या है, t है, तो इसीलिए हम मानेंगे, जैसे उसमें x था बेस तो हम लोग px मान रहे थे, यहाँ t है तो क्या मानेंगे pt बराबर मान लेते हैं हम लोग क्या 7t का त्रिघात धन 3t का वर्ग धन 2, ठीक है दोस्तों। तथा जो क्या आते हैं qt बराबर हम लोग मान लेंगे क्या t का घात 2 माइनस 5t प्लस 2, ये हमारा होने वाला है। हमने क्या किया, बहुपदों को जो हम मान लिया। अब सीधा ले लेते हैं, सीधा चलते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार करके हम क्या करते हैं, हल करना जो है शुरू कर देते हैं। तो हल क्या करना है इसमें, बस आप देखते जाइए। px में हमको क्या, pt सॉरी माफ़ कीजिए, pt में हमको क्या करना है, qt को क्या करना है, घटाना है। तो pt मतलब ये वाला पद, पूरे बहुपद को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7t का त्रिघात प्लस 3t का वर्ग प्लस 2। अब देखिए यहाँ घटाना है तो यहाँ मैं माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, और qt का जो मान है अर्थात t का वर्ग माइनस 5t प्लस 2, इसे मैं क्या करूँगा, बड़ी आसानी से यहाँ पे क्या कर लूँगा, लिख लूँगा। अब आपको यहाँ से जो है मेन मुद्दा जो है शुरू होता है। योगफल और अंतर में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंट क्रिएट करता है वो यही है। यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा, अंदर में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस आया इस जगह पर तो आपको ध्यान रखना है क्या, ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं इस जगह पर अगर जो क्या हुआ माइनस आया तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अंदर के चिन्ह उसको बदलने पड़ेंगे। पहले वाले बहुपद में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, जैसा का तैसा लिखना है। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, घात 3 प्लस 3t का वर्ग प्लस 2, जैसा था वैसा मैंने लिख दिया। सॉरी ये आपका जो है एक्चुअल में माइनस में था, है ना, इसको माइनस में रख लेते हैं वापस से। माफ़ कीजिए दोस्तों, ध्यान से थोड़ा सा उतर गया मेरा। चलिए इसको मैंने ले लिया, माइनस में ले लिया, थोड़ी सी गलती हो गई, ध्यान रखेंगे। आपको भी ध्यान रखना है, मेरे से चूक हो गई, आपसे भी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ जो है आपका जो जैसा का तैसा मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ देखिए t प्लस में है तो प्लस माइनस का हमेशा माइनस होता है, और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस का गुणा जो है हमेशा प्लस होता है, माइनस प्लस का गुणा जो है हमेशा माइनस होता है। आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि अंदर जो चिन्ह है उसका उल्टा लिखना है। t प्लस में था माइनस लिखा, 5t माइनस में था प्लस लिखा, 2 प्लस में था उसका उल्टा माइनस लिखा, इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों फिर से हम वही करेंगे, सजाती भी जाती है। तो देखिए घात 3 वाला पद सबसे मैक्सिमम वाला है, सबसे अधिकतम घात 3 है, लिख दिया, और 3 वाले तो नहीं दिख रहे हैं हमको। अब चलते हैं किसकी ओर, 2 वाले की ओर। तो यहाँ देखिए यहाँ है माइनस 3t का वर्ग, लिख दिया मैंने। t का वर्ग वाला पद यहाँ पर भी है, माइनस t का वर्ग। फिर देखेंगे तो हम लोग घात 1 में आएंगे तो यहाँ आ जाएंगे प्लस 5t प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। इसके बाद इसको आगे चलते हैं। देखिए ये तो आपका जैसा का तैसा ही रहेगा, क्योंकि देखिए ना तो इसका कोई और घात 3 वाला हमारे पास और पद नहीं है, तो जैसा का तैसा ही इसको हम ले लेंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ अगर देखेंगे तो ये भी ऋणात्मक है, t का वर्ग भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक है, ठीक है। तो दोनों जो है जुड़ जाएंगे, 3 और 1 आपका हो जाएगा 4t का वर्ग, माइनस माइनस दोनों में है तो इसीलिए जो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। याद रखिए जोड़ घटाओं में जो है आपका जो चिन्ह रहेगा वही आएगा, गुणा होने पर ही क्या होते हैं चिन्ह बदलते हैं, जोड़ घटाओं में नहीं बदलते। दोनों जगह माइनस हैं, दोनों जुड़ेंगे लेकिन क्या होंगे माइनस आ जाएंगे। 5t वाला पद तो और है नहीं तो उसको लिख देंगे 5t। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस भी है 2 माइनस भी है, दोनों आपस में कट गए तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर बोलता है कि जो अंतर की घात बताइए तो लिख देना अंतर की घात, या उत्तर की घात लिख सकते हो आप लोग,
इस तरह से मतलब बोला गया, अगर क्वेश्चन में बोला गया कि जो है हल कीजिए और अंतर के जो है घात बताइए करके, तो देखिए मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, यह आपका आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ऐसे प्रश्नों को जो है हल कर सकते हैं। ऐसी जो है नॉलेज पाने के लिए और जो इजी ट्रिक्स वगैरह सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।